ये जरूर दिखा दिया है कि जो यहाँ के स्थानीय मंत्री जी, स्थानीय सांसद भी, याद कीजिए आप लोगों के ही माध्यम से उन्होंने घोषणा किया था कि हम सामान्य सीट से लड़ने जा रहे हैं। ये फैसला है उनकी पार्टी। लेकिन ये पहला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जिसने न अपनी विरासत की लड़ाई लड़ी पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज पासवान जी ने, और न सियासत की लड़ाई हाजीपुर के विकास के लिए और चिराग पासवान जी के इस झूठे वादे को जिन्होंने हिम्मत नहीं किया। हम लोगों ने कहा था कि आप इस्तीफा करो और किसी भी सामान्य सीट से लड़ने की हिमाकत रखो, पर उन्होंने अपने कदम को पीछे कर लिया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने दिग्वंत नेता और पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी के बताए हुए रास्ते, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मार्ग, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इन्हीं मूल मंत्रों के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज वैशाली जिले से ही शुरू किया है 2 समान सीटों से। आपको बता दें कि लालगंज से और हाजीपुर से भी अनुसूचित जाति के सदस्य लड़ रहे हैं। ये देश का पहला उदाहरण बनेगा। यही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति का सबसे कमजोर, जिनको नीतीश कुमार जी ने महादलित में लाया, स्वीपर समाज से आते हैं हमारे धर्मेंद्र जी, उनको हम लोगों ने बक्सर से लड़ाया। अपना प्रवेश ये सूबे बिहार में हम लोगों ने मैसेज दिया है कि चिराग पासवान अपने वादों से भले ही मुकर जाए, लेकिन ये पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसी कीमत पर अपनी बताए हुए, अपने बोले हुए बातों से मुकरने वाली नहीं। देखिए, सामान्य सीट से लड़ने की वजह है ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। हाजीपुर विधानसभा ने जो गड़बड़ियां की है बड़े बड़े नेताओं ने, इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हाजीपुर में अपने अस्मिता के साथ लड़ रही है। और हम यहाँ के अपने समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई है, आने वाला जो लड़ाई है हाजीपुर का, वह हाजीपुर देश के और दुनिया में भी एक निश्चित रूप से मिसाल पेश करेगा। पहले भी लोग कहा करते थे कि भाई सामान्य सीट से हम आवेंगे, लेकिन हमने भी दमखम दिखाया है, हमारे नेता ने भी इस बात को कहा है और हमें विश्वास है पर, हमारे लोगों पर, हमारे समाज के लोगों पर। जिस तरह हाजीपुर का विनाश हुआ है, अभी देख लीजिए चारों तरफ से इस बरसात के परिस्थिति में जो हाजीपुर की स्थिति बनी हुई थी। ये विकास के रट लगाने वाले चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे यहाँ के केंद्रीय मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री जिनका हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, उनसे पूछना चाहते हैं ये विकास का कहाँ प्यार आपका चला गया। इसलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज जो फैसला की है, विकास के सवाल पर हमारी लड़ाई होगी। न विकास के सवाल से कहीं कोई समझौता नहीं होगा। हमारी लड़ाई विरासत की भी नहीं है, सियासत की भी नहीं, हमारी लड़ाई हाजीपुर की। गठबंधन के लेके बात चल रही थी, फिर ये अचानक मैदान में। देखिए, गठबंधन की बातें चल रही थी, गठबंधन खुद गठबंधन में फंसा हुआ है। तो हमारे जो लोग थे हाजीपुर के, खास करके विधानसभा क्षेत्र के लोग भी, वैशाली जिले के लोग भी, उन्होंने निर्णय लिया। उनके निर्णय के आधार पर ही ये आज हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 4 सीट वैशाली जिले में लड़ रही है।